अरे अब रुक भी जाओ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइंड करने वाले हैं प्रत्येक का जो है गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और ये जो है हमारा क्लास 11th, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी गणित का जो है चैप्टर है 4.1, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 करने वाले हैं। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वहां देख लो भाई साहब, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। अगर इसकी हम बात करें तो देखिए बीपीएससी ने जो है इससे सवाल पूछा है। अगर आपके अगल बगल कोई होगा जिसने एडीओ का जो है परीक्षा दिया होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो है 52 है ना, सीरीज बता देते हैं आपको, गलत आई है ये, है ना, ये आई है। और इसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से बीपीएससी सवाल पूछा है, इसीलिए आप इसको हल्के में तो ना लो। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करने वाले हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ऐसे निकालोगे, ऐसे, अगर पिछला वीडियो देखे हो तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे, एक फार्मूला में तीनों खत्म। फार्मूला क्या था? मान लीजिए कि जेड एक जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड इनवर्स बराबर क्या होता है? कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मोड जेड का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला कर लो और यहां से मिल जाएगा हमें कंजुगेट, नहीं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो चलिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे यहां से जो है इस फॉर्मूला का यूज करके इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है लेके बढ़ जाओ भाई साहब, माना क्या? माना कि, अरे कहां देख रहे हो यार, यहां देखो। अगर ध्यान इधर उधर गया ना तो फिर भाई साहब बड़ा लफड़ा हो जाएगा। जेड इक्वल टू क्या हो गया? 4 - 3i, ठीक है, 3i। अब इसमें चाहिए क्या हमको? कंजुगेट चाहिए और क्या चाहिए? मोड का स्क्वायर चाहिए। बस दो ही चीज तो चाहिए, तो निकाल लो यहाँ पे लगे हाथों। इसलिए जेड कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा? कंजुगेट ऑफ जेड क्या होता है बताओ, तुम कमेंट करो अभी, क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, कि आई वाला जो साइन है इसका जो है चिन्ह बदल देना है ना। अगर ये प्लस में माइनस में है तो इसको प्लस कर देना, हो गया कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? 4 + 3i, ठीक है। लगे हाथ तो मॉड भी निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या हो गया? और ये हो मोड जेड का स्क्वायर क्या हो गया? इसके लिए क्या बताया? काल्पनिक भाग का स्क्वायर प्लस वास्तविक भाग का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या बोले कि काल्पनिक वास्तविक भाग का स्क्वायर अब प्लस कर दो काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ठीक ना। ये -3 है, -3 का, क्योंकि ये जो है हमारा क्या वास्तविक भाग है होल स्क्वायर और काल्पनिक -3 में है तो -3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 16 और प्लस हो गया 9 यानी कि हो गया 25। बस कहानी खत्म, है ना। 25 आ गया। अब हम सीधा सीधा क्या करते हैं? फॉर्मूला लगा देते हैं। अब न जाने कब जेड इनवर्स यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। क्या हो गया हमारा फॉर्मूला? कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया? यहां से 4 + 3i अपॉन 25। आप चाहे तो दोनों को अलग अलग कर दो, अरे आप ही तो सरपंच हैं इसका। तो चाहो तो ऐसे लिख दो, ये ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर नहीं तो कहोगे मेरी मर्जी ये है 4/25 अब प्लस हो गया 3i अपॉन 25। भाई दोनों सही है आंसर, कहीं कोई दिक्कत परेशानी दुख दुविधा नहीं ना है, गर्मी है कोई बात नहीं। अब चलते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड में देखिए क्या है, यहीं पे ले लेते हैं। सेकेंड का अगर सॉल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ। मान लीजिए यहां भी मान लेते हैं, माना कि जेड बराबर क्या हो गया? √5 + 3i। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना? दो चीज निकालना है, कंजुगेट ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड, ठीक है ना। लगे हाथों निकाल लो कंजुगेट ऑफ जेड। क्या बताएं? इसका प्लस है तो माइनस कर दो, केवल ये वाला, है ना। अगर मान लो कि जेड बराबर दे रखा है -4 और -3i, तो क्या कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा? दोनों का साइन चेंज नहीं होगा, केवल जो है काल्पनिक हिस्सा वाला जो है उसका साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? अरे ये हो गया 3i। बस पहला वाला का साइन चेंज नहीं करना, ध्यान में रखना ये बात। तो ये क्या हो गया हमारा? √5 माइनस हो गया 3i, ठीक है।
अच्छी बात है, जानते हैं तो। और मॉड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो वास्तविक हो गया क्या हमारा, √5 का होल स्क्वायर, और काल्पनिक कितना हो गया 3। इसको लिख दे 5 + 9 यानी कि हो गया हमारा 14। अब क्या करोगे, क्या करोगे, ये वाला यूज करो, अरे ये वाला यूज करो ना। अब फॉर्मूला लेके बढ़ जाओ, क्या कि हम जानते हैं कि जेड इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मोड जेड का स्क्वायर। बस मान रख दो, क्या हो गया √5 - 3i अपॉन 14। चाहो तो इस तरह से कर दो, चाहो तो इस तरह से कर दो, ठीक है। ठीक है, लो कर देते हैं। √5 अपॉन 14 माइनस हो गया i3/14। तरह तरह से आंसर लिखते हैं। आई को यहाँ 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 जहां भी लिखना स्वतंत्र हो तुम, भाई लिख दो कहीं भी, ठीक है, नहीं तो हम लिख देंगे जाके। ठीक है, लास्ट नंबर जो है हमारा ये आई वाला, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए इसको उतारना होगा, मारे उतारो। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा नंबर, तीसरा कह रहा है क्या कि मानिए ना हमको, मान लीजिए ना, तो मान लेते हैं, माना कि z बराबर जो है -i है। अब कह रहा है यहाँ पे क्या कि इसको भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कीजिए, इसका इसका इसका। ठीक है, हमको चाहिए दो चीज, एक चाहिए कंजुगेट ऑफ z। ठीक है भाई साहब, कंजुगेट ऑफ z क्या होता है कि जो इसका साइन है उसको प्लस में कर दो, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस। अरे तुम लोग के चक्कर में जो है ना मेरा भी वाट लग जाता है। मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड क्या, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लो कि i को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद है, कमेंट करो जल्दी। हाँ, क्या बताया है आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है a+ib होता है, तो रूप दो ना इसको, अरे रूप दो, मेकअप वेकअप करके रूप दो इसको। तो क्या होगा, ये हमारा 0 - i1 ना, यही होगा, बस हो गया। साफ दिख रहा क्या कि ए हमारा क्या है, मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, हे रे नु, ये क्या होता है a² + b², यही तो होता है। यहाँ देखो, है ना, यही तो होता है a² + b²। तो साफ दिख रहा है ए हमारा क्या है 0 प्लस बी क्या है हमारा -1 का स्क्वायर। ले देखिए क्या आएगा बताओ, तो 1 आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या, अब काहे रोना है, मेहनत आपका दिखना चाहिए। अब आज पसीने में भीगोगे तो कल जो है, अब क्या लेके बढ़ना है, जेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, या मोड जेड अपॉन, सॉरी कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मोड जेड का स्क्वायर। क्या है ये आई अपॉन ये क्या है 1, ठीक है, या आ गया कुल मिला के आई। हम कहते हैं इसको बढ़िया से लिख दो, है ना, इसको क्या लिख देंगे, तो 0 + i1 स्टैंडर्ड फॉर्म, ताकि तुम्हारा भी लेवल जो है ना स्टैंडर्ड जो है हाई लगे। तो यही था हमारा चैप्टर 4.1 का जो है टोटल समस्याओं का समाधान कर दिए। अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं उसको दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए